नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज केलवाड़ा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर के ब्लूप्रिंट की, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। तो हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से रिक्त स्थान आएंगे और कौन से चैप्टर से 1 नंबर के आएंगे, कौन से चैप्टर से 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा और कौन से चैप्टर से जो है आपका निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसका नाम है सस्य विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें गलत नाम दे रखा है दोस्तों। पहले चैप्टर का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ये जो हमारे पहले चैप्टर का नाम है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, इसमें से एक प्रश्न तो आना है आपका वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब है जो आपका एवं सैद्य का जो प्रश्न रहता है, वो एवं सैद्य का जो आपका एक क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। तो देखो, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है अभी तक, बीजों के प्रकार पूछे जाते हैं। बीजों के प्रकार में भी मैं बात करूं तो बीजों पर किस रंग का टैग जो होता है वो इस चैप्टर में से पूछा जाता है। उसके बाद एक जो प्रश्न आना है इसमें से, जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है, जो हमारे एक पंक्ति में या एक शब्द में जिसका आंसर देना रहता है, वो प्रश्न आएगा इसमें से 1 नंबर का। तो इसमें से एक प्रश्न तो हो गया आधे नंबर का और एक हो गया 1 नंबर का। उसके बाद इसी चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें से एक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का, यानी कि लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है आपका 1.5 नंबर का, तो उसमें आपसे पूछ सकता है जैसे कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर पूछ ले, या फिर बीजों के प्रकारों को समझाइए, या फिर उन पर कोई टैग कौन सा होता है टैग पूछ ले, या फिर सुषुप्त अवस्था भंग करने की विधियाँ हैं, कुछ भी जो है आपसे पूछ सकता है। ऐसे करके ये टोटल नंबर का चैप्टर है 3 नंबर का। इसमें से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक आधे का, एक 1 नंबर का और एक जो है 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा। ऐसे करके टोटल ये चैप्टर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर 2 का नाम है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो चैप्टर है, ये है आपका टोटल 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका जो चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आएंगे 3। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा वस्तुनिष्ठ, जैसा कि ब्लूप्रिंट में पूछा गया है कि एजोला का उपयोग किस फसल में करते हैं, वस्तुनिष्ठ। उसके बाद मैं बात करता हूँ रिक्त स्थान की। तो इसमें से एक प्रश्न जो है आपका, वो रिक्त स्थान आने वाला है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ 1 नंबर का, यानी जो वन लाइनर जो प्रश्न है, तो इसमें से ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा। और उसके बाद अति लघुरात्मक, लघुरात्मक ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। यानी कि एक प्रश्न और पूछा गया है इसमें से दीर्घ उत्तरात्मक। तो यहाँ इसकी मार्किंग दे रखी है 2 नंबर की, तो 1 नंबर की मार्किंग इसकी इधर दे रखी है। ऐसे करके ये टोटल हो गया 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। यानी कि इस चैप्टर में से कोई एक प्रश्न जो है आपका दीर्घ उत्तरात्मक जो आएगा 3 नंबर का, जैसे कि ट्रेंच विधि का पूरा वर्णन पूछ ले, या आपके जो है कंपोस्ट बनाने की कोई सी विधि पूछ ले, चाहे इंदौर विधि है या बेंगलोर विधि है, या फिर हरी खाद के वांछित गुण पूछ ले, या फिर केंचुओं की प्रजाति पूछ ले। कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का आने वाला है। ऐसे करके ये हो गया आपका 4 नंबर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ 3 नंबर की, चैप्टर 3, जिसका नाम है आपका सिंचाई, सिंचाई इरिगेशन। इरिगेशन जो चैप्टर आपका जो है वो है 2 नंबर का। और इसमें से जो है क्वेश्चन है वो एक तो आएगा आपका रिक्त स्थान, जो आधे नंबर का आएगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक प्रश्न जो है आपके आधे नंबर का आएगा, जैसे पूछ ले कपास की जलमांग कितनी होती है, ऑप्शन दे दे A B C D, इतनी उतनी।
उसके बाद जो है आपका एक प्रश्न जो है वो आएगा लघुत्तरात्मक, यानी कि इसमें से वन लाइनर कोई प्रश्न, यानी कि अति लघुत्तरात्मक कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएगा तो कौन सा आने वाला है, लघुत्तरात्मक, जो कि 1.5 नंबर का होगा। तो इसमें कोई प्रश्न जैसे पूछ ले कि सिंचाई की बूंद बूंद विधि की 3 हानियाँ लिखिए, या फिर फुब्बारा विधि की 3 लाभ लिखिए, ऐसे कोई एक प्रश्न 1.5 नंबर का पूछेगा। ऐसे करके आपका ये चैप्टर हो गया 2 नंबर का। तो आपके 3 चैप्टर टोटल कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ चौथे चैप्टर की, यानी कि खरपतवार की। खरपतवार चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो चैप्टर है वो टोटल है 3 नंबर का। कितने नंबर का है दोस्तों, 3 नंबर का। तो इसमें से एक जो प्रश्न है वो तो है प्रश्न वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका जो अवैध का जो प्रश्न आने वाला है वो है इसमें से एक प्रश्न आधे नंबर का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आएगा इसमें से, तो वो आएगा एक प्रश्न आने वाला है, मतलब आपका अति लघुत्तरात्मक। कुछ भी पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है गेहूं में CRI अवस्था बुआई के कितने दिन बाद आती है, कुछ भी 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न की, तो एक इसमें से 1.5 नंबर का जो प्रश्न है वो आने वाला है आपका लघुत्तरात्मक, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके ये टोटल चैप्टर है 3 नंबर का। और कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, यानी कि आपके 4 चैप्टर हो गए कंप्लीट। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों शुष्क खेती की। शुष्क खेती, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। देखो दोस्तों ये जो चैप्टर है वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमारे यहाँ पे 12th क्लास में इसकी मार्किंग दे रखी है मात्र 2 नंबर की। 2 नंबर की मार्किंग दे रखी है, जिसमें से एक प्रश्न तो आना है आपका वस्तुनिष्ठ आधे नंबर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूं रिक्त स्थान की, तो एक प्रश्न आने वाला है इसमें से रिक्त स्थान आधे नंबर का, और एक प्रश्न आने वाला है अति लघुत्तरात्मक। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 3 और मार्किंग हो गई 2। ये ऐसे करके ये टोटल चैप्टर है हमारा 2 नंबर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं फसल उत्पादन की, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन दोस्तों इस चैप्टर की मैं अगर बात करूं तो ये चैप्टर है टोटल 6 नंबर का, ये 6 नंबर का, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं 4। तो दोस्तों एक प्रश्न तो आएगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न तो आना है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आधे नंबर का है। उसके बाद एक प्रश्न आने वाला है हमारा यहाँ से रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। उसके बाद एक प्रश्न आने वाला है दोस्तों हमारे यहाँ से अति लघुत्तरात्मक, जो कि 1 नंबर का होगा। ऐसे करके 3 प्रश्नों की संख्या ये हो गई, और एक प्रश्न आने वाला है हमारे यहाँ से 4 नंबर का, जो कि कैसा है, निबंधात्मक। निबंधात्मक दोस्तों निबंधात्मक जो प्रश्न है वो सबसे अंत में जो आता है वो प्रश्न है, और ये हमेशा 4 नंबर का होता है। और इसमें जैसा कि फसल उत्पादन में हमारी बहुत सारी फसलें दे रखी हैं, उनमें से कोई फसल पूछेगा और अथवा हमें कोई दूसरी फसल देगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 7 की, जो हमारे फसल उत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य जो पार्ट है वो हमारे टोटल है 1.5 नंबर का। देखो दोस्तों 7 और 8 पार्ट हमारे ऐसे हैं जिनमें फसल उत्पादन का महत्व, स्थिति एवं जो भविष्य है और प्रवर्धन वाला हमारा जो पार्ट है, ये दोनों ही पार्ट मिलाकर के 3 नंबर के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कर रखा है कि 1.5 नंबर का तो है हमारे 7 पार्ट और 1.5 नंबर का है हमारे 8 पार्ट। तो यहाँ पर 1 नंबर का तो 7 पार्ट में से लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाना है 1 नंबर का, यानी कि कुछ भी 1 नंबर में पूछ सकता है वो। और एक लघुत्तरात्मक यहाँ पे आधे नंबर का दे रखा है, तो यहाँ से प्रश्न जो मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है वो टोटल 1.5 नंबर का ही पूछा गया है। जैसे कुछ भी कि फसल उत्पादन की वर्तमान स्थिति एवं महत्व, या फिर फल उत्पादन का धार्मिक महत्व, या फिर फल उत्पादन का औद्योगिक महत्व क्या है, ऐसे कोई 1.5 नंबर का एक प्रश्न तो 7 में से आना है। उसके बाद मैं बात करूं प्रवर्धन की, तो ये चैप्टर भी हमारे कितने का है, 1.5 नंबर का है। वैसे 7 और 8 पार्ट दोनों 3 नंबर के हैं, और दोनों में से 1.5 नंबर का जो है हमारे प्रश्न आने वाला है। तो प्रवर्धन वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं 1.5 नंबर की,
तो यहाँ से पूछ सकता है। देखो या तो पूछेगा कि ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, समझाइए समझाइए। या फिर पूछ सकता है कि आपके जो है छल्ला कलिकाएन है, जो ट्रेंच विधियाँ दे रखी हैं, सिंपल विधि दे रखी है, उनमें से कोई एक 1.5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। ऐसे करके ये दोनों चैप्टर हो गए 3 नंबर के, 7 और 8 प्रवर्धन वाला जो है। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 9 की। 9 जो हमारा पार्ट है फल उद्यान प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो हमारा चैप्टर है वो है 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का। और यहाँ से क्वेश्चन भी कितने आने हैं? 4 क्वेश्चन जो आने हैं। तो एक प्रश्न तो यहाँ से जो है, एक प्रश्न तो यहाँ से जो है वो आना है आधे नंबर का, यानी कि कौन सा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक प्रश्न जो आना है यहाँ से हमारा वो है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। और 2 प्रश्न जो आने हैं हमारे यहाँ से वो है लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक। मतलब कि एक प्रश्न तो है हमारा वस्तुनिष्ठ, एक है रिक्त स्थान और एक लघुत्तरात्मक, और एक और कौन सा है? लघुत्तरात्मक। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 4 और मार्क्स कितने हो गए? 4। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके चैप्टर नंबर जो आपका 10 है, यानी कि जो फलों वाला जो पार्ट है, बड़ा पार्ट है, 10 फल दे रखे हैं सिलेबस में। यह है टोटल 6 नंबर का। 6 पार्ट और 10 पार्ट दोनों ही काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनमें से फल आएंगे, उसमें से फसलें आएंगी। तो फलों वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये 6 नंबर का है, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ से मैं बात करूं तो एक प्रश्न तो आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका जो है का जो है क्वेश्चन आना है वो यहाँ से आएगा। फिर एक प्रश्न यहाँ से आएगा रिक्त स्थान। उसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ से एक प्रश्न जो है वो आएगा अति लघुत्तरात्मक, 1 नंबर का। यानी टोटल प्रश्न हो गए 3, मार्क्स हो गए 2। और एक प्रश्न और है जो आपका यहाँ से आना है निबंधात्मक, जो आपका 3 नंबर का दे रखा है। तो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है और एक निबंधात्मक का स्टार यहाँ लगा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन की संख्या नहीं दी है, ओनली मार्किंग दे रखी है। तो ऐसे करके इसको मैं प्लस कर दूं तो ये या 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में जो प्रश्न पूछता है उसमें पूछेगा। जैसे किसी एक फल का जो है आपसे वर्णन करवाया जाएगा, जिसमें आपको 4 बिंदु दिए हुए होंगे। ऐसे करके दोस्तों ये टोटल चैप्टर हो गया 6 नंबर का। उसके बाद मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर के अंतिम चैप्टर की, जिसका नाम है फल परीक्षण। तो फल परीक्षण वाला आपका जो पार्ट है वो है टोटल 5 नंबर का। और आपके यहाँ से क्वेश्चन आने हैं टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं आपके यहाँ से 4। तो एक प्रश्न तो मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ से कैसा आएगा? वस्तुनिष्ठ आने वाला है दोस्तों, यहाँ से जो आधे नंबर का है। यानी कि आपका जो है एवं सैदा वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने वाला है। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों तो एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है रिक्त स्थान। कौन सा दोस्तों? रिक्त स्थान। यानी कि 2 प्रश्न ये हो गए 1 नंबर के। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है 1 नंबर का, यानी जो है हमारा अति लघुत्तरात्मक का जो प्रश्न है, या 1 लाइनर या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए वो वाला। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है जो आने वाले हैं दोस्तों आपके। एक तो आ रहा था हमारे चैप्टर 2 में से, चैप्टर 2 में से, और एक जो है वो हमारे आने वाला है हमारे फल परीक्षण से। ये जो 3 नंबर का है, इसमें आपसे जैम, जेली या पानक या किसी की भी बना डिब्बाबंदी के चरण पूछ ले। पानक, जैम, जेली बनाने की विधियाँ पूछ सकता है या चरण पूछ सकता है। ऐसे करके दोस्तों ये टोटल 5 नंबर का हमारा चैप्टर है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ पशुपालन की, उसके बाद मैं बात करूँ एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारी, तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का सबसे पहला चैप्टर है 12वां पार्ट, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व। तो दोस्तों ये टोटल हमारा चैप्टर है 3 नंबर का है और यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से एक प्रश्न तो आएगा हमारा वस्तुनिष्ठ, 2 प्रश्न आने वाले हैं हमारे यहाँ से वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो आपके एवं सैदा वाले जो प्रश्न आते हैं वो वाले 2 प्रश्न। पहले यहाँ से कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आता था, इसी साल से यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने लगे हैं। उसके बाद एक प्रश्न आने वाला है हमारा यहाँ से रिक्त स्थान। उसके बाद एक प्रश्न जो है हमारा यहाँ से आएगा 1.5 नंबर का जो प्रश्न है, यानी कि जो लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आने वाला है
जैसे कि पूछ ले पशु में आहार प्रबंधन को समझाइए या पशुओं में आवास प्रबंधन को समझाइए, ऐसा कुछ एक 1.5 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ से आने वाला है। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 4 और मार्क्स हो गए 3। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ नस्लों वाले जो चैप्टर है आपका उसकी, उसमें बहुत सारी नस्लें दे रखी हैं, भेड़ बकरी, ऊँट, गाय भैंसें इत्यादि की। तो नस्लों वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो चैप्टर है वो हमारा है 7 नंबर का। यानी कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है हमारा नस्लों वाला। तो देखो दोस्तों मैं बात करूँ इस चैप्टर की तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो संख्या है एक तो यहाँ से आना है, यानी एक प्रश्न तो हमारा कौन सा पूछेगा, वस्तुनिष्ठ। कौन सा पूछेगा, वस्तुनिष्ठ। उसके बाद रिक्त स्थान की अगर मैं बात करूं तो एक प्रश्न आएगा हमारा यहाँ से रिक्त स्थान, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद मैं बात करूं अति लघुरात्मक की, तो अति लघुरात्मक वाला प्रश्न यहाँ से अभी तक पूछा नहीं गया है, मतलब ब्लूप्रिंट में ऐसा कोई दर्शाया नहीं गया है। अति लघुरात्मक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, यानी 1 नंबर का कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ 1.5 नंबर के, यानी कि जो प्रश्न हमारे हैं लघुत्रात्मक जो प्रश्न है उनकी। तो लघुत्रात्मक प्रश्नों की संख्या हमारे यहाँ पे है, अभी तक 2 प्रश्न हो गए, तो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे हमारे यहाँ से 3। देखो 1 और यहाँ ये 2, 3 और एक और ये दीर्घ उत्तरात्मक है, ये अलग से पूछा जाएगा। यानी कि टोटल हमारे यहाँ से 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आने हैं यहाँ से 3 क्वेश्चन आने हैं। जैसे कि हमसे पूछ ले कि नागौरी नस्ल की 3 विशेषताएं लिखिए, या फिर गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान और 2 विशेषताएं लिखिए, ऐसा कोई एक 1.5 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ से हमारे आने वाले हैं, जो कि गाय भैंस भेड़ बकरी या ऊँट में से पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ दीर्घ उत्तरात्मक की। दीर्घ उत्तरात्मक की अगर मैं बात करूँ तो एक प्रश्न यहाँ से हमारा जो है 3 नंबर का भी पूछा जाना है, यानी कि 3 नंबर का ये और तीन प्रश्न ये थे 4.5 नंबर के, यानी 7.5। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 14 की। ये जो हमारा पशु रोग वाला जो पार्ट है वो है हमारे टोटल 6 नंबर का, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आने हैं 7। तो देखिए दोस्तों, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं तो यहाँ से 3 प्रश्न तो कैसे आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे हमारे वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो आपके एवं वाले जो आने हैं वो प्रश्न आएंगे हमारे यहाँ से 3, यानी 3 प्रश्न तो दोस्तों हमारे यहाँ से वस्तुनिष्ठ आएंगे रोग वाले पार्ट में से। उसके बाद मैं बात करूँ रिक्त स्थान की, तो एक क्वेश्चन हमारा कैसा आना है, यहाँ से रिक्त स्थान आना है, रिक्त स्थान। 4 क्वेश्चन ये हो गए 2 नंबर के। उसके बाद मैं बात करूँ दोस्तों तो हमारे 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो लघुत्रात्मक जो प्रश्न है, तो 2 प्रश्न यहाँ से आने हैं आपके, 2 प्रश्न आने हैं लघुत्रात्मक, यानी 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, तो 7 क्वेश्चन ये हो गए और मार्किंग हो गई 6। उसके बाद दोस्तों हमारा अंतिम चैप्टर जो है वो है 15, जो कि दुग्ध विज्ञान है। दोस्तों ये चैप्टर है हमारा टोटल 2 नंबर का, और इसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं हमारे आने वाले हैं। तो इसमें से एक प्रश्न तो आएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि एवं वाला, और एक प्रश्न जो आना है हमारे वो है रिक्त स्थान, और एक प्रश्न और बचा जो है अति लघुरात्मक, यानी कि तीनों ही छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो हमारे चैप्टर 15 से आने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको अब ये बता रहा हूं कि जो दीर्घ उत्तरात्मक जो 3 क्वेश्चन आएंगे, जो दीर्घ उत्तरात्मक जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक जो 3 क्वेश्चनों की संख्या है वो कौन कौन से चैप्टर से आने हैं, तो वो चैप्टर से आने हैं, एक तो आना है 2 चैप्टर से, एक आना है 11 चैप्टर से, और एक आना है चैप्टर नंबर 13 से जो पशु नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको 2 जो निबंधात्मक क्वेश्चन आने हैं, 2 निबंधात्मक, उनके बारे में और बता देता हूँ। 2 निबंधात्मक क्वेश्चन यानी कि जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं वो एक तो आना है चैप्टर नंबर 6 से जो आपका फसल उत्पादन वाला है,
और एक और मैं बात करूं आपका चैप्टर नंबर 10 जो आपका फलोत्पादन वाला है, फलोत्पादन। ये आपके बड़े बड़े जो हैं ऐसे करके 5 प्रश्न आने हैं, जिसमें 3 दीर्घ उत्तरात्मक हैं और 2 कैसे हैं, निबंधात्मक। मैंने आपको बता दिया है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो आने हैं चैप्टर 2 से, चैप्टर 11 से, चैप्टर 10 से, चैप्टर 11 से, और एक आना है चैप्टर 13 से। यानी 2, 11 और 13 से तो आपके दीर्घ उत्तरात्मक हो गए, और निबंधात्मक जो हो गए आपके वो हो गए 6 और 10 से, 6 और 10 से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आपको चैप्टर वाइज आपको लेके आऊँगा प्रश्न, चैप्टर वाइज लेके आऊँगा प्रश्न कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आने वाले हैं, रिक्त स्थान कैसे आने वाले हैं, और दीर्घ उत्तरात्मक आपके कैसे आने वाले हैं, लघु उत्तरात्मक कैसे आने वाले हैं, और निबंधात्मक कैसे आने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।